अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार कोफ्ते। तो इसके लिए मुझे चाहिए 2 मीडियम साइज़ के प्याज। इनको मैं इस तरह से ग्रेट कर लूँगी। ये आप देख सकते हैं, आपने भी इसी तरह से ग्रेट कर लेना है इनको। तो इसी के साथ ही साथ मैं आपको बीफ कोफ्ते के अंदर जो इंग्रेडिएंट्स होंगे वो भी साथ साथ बताती जाऊंगी। बट मैं पहले जो है वो प्याज को ग्रेट करके अलग से रख रही हूँ, तो इसी वजह से मैं सबसे पहले सिर्फ प्याज आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए, ये ग्रेट कर लिया है मैंने। तो बाकी सारा भी इसी तरह से करना है और इसमें से पानी निचोड़ लेना है। तो यहाँ पर मैंने प्याज को ग्रेट कर लिया है और आप देख सकते हैं इसमें से कितनी ज़्यादा क्वान्टिटी में पानी निकल रहा है। तो ये पानी हमें नहीं चाहिए, वरना इससे हमारे कोफ्ते हो जाएंगे नरम। तो मैं साथ साथ आपको इंग्रेडिएंट्स भी बताती जाऊंगी। अभी मैं इस प्याज को अच्छे से जो है वो इसमें से पानी निकाल के एक अलग बाउल के अंदर डाल रही हूँ। तो आप देख सकते हैं, इसको बनाने के लिए जो मुझे इंग्रेडिएंट्स चाहिए, मैं अभी सारे इंग्रेडिएंट्स कीमे के अंदर जो है वो साबित डाल लूँगी। कीमा यहाँ पे मैंने लिया है आधा केजी। तो आप देख सकते हैं ये सारा मैंने प्याज अलग कर लिया है। अब मेरे पास जो आधा केजी कीमा है, यानी गाय का गोश्त, तो इसका मैं कीमा जो है वो इसके अंदर डाल रही हूँ। प्याज के अंदर मैंने डाल दिया। अब मेरे पास जो है कुछ काजू हैं यहाँ पे, जो कि 1 टेबलस्पून के करीब है। अब यहाँ पे मेरे पास है एक पूरा लहसुन और एक 3 इंच का अदरक का टुकड़ा और 4 से 5 हरी मिर्चें हैं और थोड़ा सा धनिया। इनको मैंने साबुत ही इसके अंदर डाल दिया है। अब यहाँ पे मेरे पास 1 टीस्पून लाल मिर्च है और 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, और यहाँ पे मेरे पास सूखा सफ़ेद धनिया है और सफ़ेद ज़ीरा है मेरे पास। और यहाँ पे नमक है, नमक को मैं बाद में ऐड करूँगी और अंडे को भी मैं बाद में ऐड करूँगी। सबसे पहले मैं जो है वो इन सब चीज़ों का अच्छे से इसको पीस लेती हूँ। चॉपर के अंदर डाल के मैं अच्छे से पीस लेती हूँ ताकि मेरी सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएँ। तो चले चलते हैं, इसको पीसने के बाद मिलते हैं। अब यहाँ पे मैंने एक अलग से पैन के अंदर 3 टेबलस्पून मैंने बेसन ले लिया है। ये देखिए, फ्लेम मैंने बिल्कुल लो की हुई है। अब इसमें जो है वो बाइंडिंग के लिए या तो आप बेसन डालें या फिर आप ये मकई का आटा डाल सकते हैं। 3 टेबलस्पून ही मकई का आटा है और 3 टेबलस्पून ही मेरे पास बेसन है। तो दोनों चीज़ों को साथ नहीं डालना है, दोनों में से कोई भी एक चीज़ आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको इसलिए ये दोनों चीज़ें दिखा रही हूँ। दोनों को इसी तरह से रोस्ट करके डालना है, यानी हल्का सा इसमें से कच्चापन निकालना है हमने। इसका कलर नहीं ख़राब होने देना है। मुसलसल इसमें इसी तरह से चम्मच चलाते रहना है और जो है वो इसे अच्छे से मिक्स करते रहना है ताकि ये जले ना। और इसमें से एक अच्छी सी जब खुशबू आने लगे तो आप इसे निकाल ले। अब यहाँ पे मैं मकई का आटा जो मेरे पास है 3 टेबलस्पून, अब मैं इसको भी इसी के अंदर डाल के रोस्ट कर लेती हूँ हल्का सा। और जो है वो इसके अंदर बराबर चम्मच चलाती रहूँगी कि ये जो है वो जले ना और इसका कलर ख़राब ना हो। जब इसमें से अच्छा सा अरोमा आने लगे तो सेम इसी तरह से मैंने निकाल लेना है जिस तरह से मैंने बेसन को निकाला है। तो ये आप देख सकते हैं, इसमें से जो है वो मैंने फ्लेम को बिल्कुल ही लो कर दिया है। इन दोनों से ही बहुत अच्छी बाइंडिंग आती है। आप चाहें तो आप मकई का आटा यूज़ करें, आप चाहें तो आप बेसन भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये मेरा मकई का आटा भी अच्छे से रोस्ट हो चुका है। अब मैं अलग से जो है वो प्लेट के अंदर इसे भी निकाल लूँगी। तो ये डन हो चुका है। अब जो है इसके डन होते ही मैं जो है यहाँ पे ये मैंने कीमा ले लिया है, जिसको मैंने चॉपर के अंदर डाल के चॉप कर लिया था और सारे मसाले इसके अंदर बहुत अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अब मैं इसके अंदर इसी के साथ ही अंडा ऐड कर लूँगी, जो कि मेरे पास 1 अदद अंडा है। और इसी के साथ ही अब मैं इसमें नमक ऐड कर लूँगी। नमक मैं यहाँ पे 1 टीस्पून के करीब ले रही हूँ। आप चाहें तो आप अपने हस्बे ज़ायक़ा इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी के साथ ही मैं बाइंडिंग के लिए जो है वो इसमें मकई का आटा ऐड करूँगी। आप चाहें तो आप 3 टेबलस्पून रोस्ट करके चने या जो है वो बेसन भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने मकई का आटा जो मैं रोस्ट किया था वो मैं ऐड कर रही हूँ। थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है और जो है ये सारा मेरा जो है इसमें ऐड हो चुका है। और जब इसे अच्छे से मिक्स करने लगेंगे तो ये खुद ही जो है वो इसके अंदर जाके अच्छे से ये हो जाएगा। तो मैं इसे तकरीबन 5 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ूंगी और फिर 5 मिनट के बाद देखती हूँ कि ये सेट होके कैसा लगता है। तो इसे अच्छे से मिक्स करके और फिर उसके बाद जो है अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा धनिया ऐड कर रही हूँ। थोड़ा सा बिल्कुल धनिया आपने ऐड करना है और थोड़ी सी हरी मिर्ची ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो आप अपने हस्बे ज़ायक़ा भी हरी मिर्ची इसमें ज़्यादा भी डाल सकते हैं। मैं थोड़ी डाल रही हूँ। बारीक बारीक काट के मैं डाल रही हूँ। और ये यहाँ पे अब इनको भी अच्छे से मैं इसी के साथ ही मिक्स कर लेती हूँ। तो ये देखिए बहुत अच्छे से ये मिक्स हो चुके हैं इसके अंदर। तो ये यहाँ पे इसे मैंने 5 मिनट दे दी और 5 मिनट के रेस्ट के बाद मैं इसका जो है वो कोफ्ता बना के देखती हूँ
कोफ्ते का पेड़ा। तो ये देखें यहाँ पे जो है ये मेरा कोफ्ते का पेड़ा बहुत अच्छा बना है, तो इसका मतलब ये है कि ये बिल्कुल परफेक्ट है। तो यहाँ पे ये इसे मैं फिर से अगेन अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। ये आप देख सकते हैं ये बिल्कुल जो है वो बारीक बारीक होना चाहिए। तो व्यूअर्स, जैसे मैंने जब इसमें काजू ऐड किए थे, आप चाहें तो आप इसके अंदर उस टाइम पे खसखस भी ऐड कर सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और ये देखिए मैं यहाँ पे इसके जो है वो कोफ्ते बना रही हूँ। मैंने यहाँ पे हाथों पे कोई ऑयल का इस्तेमाल नहीं किया है, ना ही पानी लगाना है। तो बस आपने इस तरह से जो है वो गोल गोल कोफ्ते बनाने। इस तरह अगर आप बनाएंगे तो आपके कोफ्ते टूटेंगे नहीं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारे कोफ्ते टूट जाते हैं। तो यहाँ पे आज मैं कोफ्तों को फ्राई करके बनाने वाली हूँ। तो और जो है वो बहुत सारे लोग बिना फ्राई किए हुए भी बनाते हैं, उस तरह से भी बहुत अच्छे बनते हैं। कभी मैं आपसे इंशाल्लाह ताला अगर ज़िंदगी रही तो मैं आपसे उस तरह से भी रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी। और आज जो है ये कोफ्ते मैं फ्राई करके बना रही हूँ। तो ये यहाँ पे जो है वो मैंने सारे कोफ्ते तकरीबन मेरे बन चुके हैं। और यहाँ पे अब जो कोफ्तों का सालन बनाने के लिए जो मुझे इंग्रेडिएंट्स चाहिए, तो उसमें मेरे पास है यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ के प्याज, 2 मीडियम साइज़ के टमाटर, आधा कप दही, हस्बे ज़रूरत नमक, और जो है वो 1 टेबलस्पून के करीब अदरक, 1 टेबलस्पून के करीब लहसुन, थोड़ी सी मेरे पास हरी मिर्चें हैं। और मसालों में मेरे पास यहाँ पे है लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, ज़ीरा 1 टीस्पून, गरम मसाला 1 टीस्पून, और यहाँ पे मेरे पास पेपरिका पाउडर है 1.5 टेबलस्पून। पेपरिका पाउडर जो है जस्ट मैं कलर के लिए ऐड कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने ऑयल ले लिया है, मैं तकरीबन जो है वो 2 कप ऑयल ले रही हूँ, क्योंकि मुझे इसमें जो है वो कोफ्तों को फ्राई भी करना है। तो इस वजह से मैं यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल ले रही हूँ। आप चाहें तो आप कम ऑयल में भी इसे फ्राई कर सकते हैं, ये टूटेंगे नहीं। तो यहाँ पे मैंने जो है वो हाफ़ कोफ्ते अब इस ऑयल के अंदर ऐड कर लेने हैं। ज़्यादा ओवर लैपिंग नहीं करनी है इन पे, बस इतने ही करने हैं कि जितने इसके अंदर पैन के अंदर पूरे आ जाएं। तो आप देख सकते हैं जब मैं इसको हिला रही हूँ तो ख़ुद ही इसके अंदर बाकी कोफ्तों की जगह बन रही है। तो यहाँ पे आई थिंक मेरे 2 बैचेज़ में ये कोफ्ते डन होंगे, मुझे इस कोफ्ते की जगह नहीं मिल रही। तो यहाँ पे ये देखें मैंने बहुत ज़्यादा पैन को नहीं भरा है कोफ्तों के साथ। अब मैंने पूरे शुरू से लेकर आखिर तक जो है वो इसकी फ्लेम को मैंने हाई रखा है। अब आप देख सकते हैं कि जब तक मैं इसकी साइड को नहीं पलटूंगी तब तक मैं इसे हाई पे ही रखूँगी। हाई पे मैंने फ्राई करना है, इससे मेरे कोफ्ते टूटेंगे नहीं। अगर मैंने फ्लेम को लो कर लिया या ऑयल गर्म ऑयल ना हो ज़्यादा तो भी आपके कोफ्ते टूट सकते हैं। तो आपने फ्लेम को हाई ही रखना है। और अब देखिए मेरी एक साइड डन हो चुकी है, तो अब मैं दूसरी साइड को इनकी दूसरी साइड को चेंज करूँगी। तो आप देख सकते हैं ये कितने अच्छे से जो है वो नीचे से गोल्डन कलर के हो चुके हैं। तो इसी तरह से मैं बाकी सारों को भी जो है वो इनकी साइड्स को चेंज कर लूँगी। और ये देखिए कोफ्ते माशाल्लाह से टूटे नहीं हैं और ये बहुत अच्छा कलर आया है इनका। अब जो है मैं तकरीबन 2 मिनट के लिए इनको इसी तरह से हाई फ्लेम पे ही पकाऊंगी। साइड चेंज करने के बाद 2 मिनट पकाने के बाद मैं इस पे लिड दे दूँगी, और ताकि ये अच्छे से अंदर तक पक जाए। और जब जो है वो सिर्फ 2 मिनट के लिए मैंने इनको लिड लगा के पकाना है, ज़्यादा देर के लिए नहीं पकाऊंगी। और अभी भी जो है वो फ्लेम मेरी हाई पे ही है। अच्छा, इस तरह से अगर ये फिर भी थोड़े से भी अंदर से कच्चे रह जाएंगे तो बाकी जो है वो कसर हम इनकी जब इनको सालन में पकाएंगे तो तब पूरी हो जाएगी। तो ये पूरी तरह से अंदर तक कुक हो जाएंगे। तो अभी जो है ये कोफ्ते मेरे ऑलमोस्ट सारे डन हो चुके हैं। अब मैं इसे अलग से एक प्लेट में निकाल लूँगी। और अब जो है मेरे सेकंड बैच की बारी शुरू होती है। आप चाहें तो आप इस स्टेज पे इनको फ्रीज़ करके भी रख सकते हैं। जो कच्चे कोफ्ते हैं आप इनको फ्रीज़ करके भी रख सकते हैं, और आप जब चाहें आप इनको 1 महीने तक इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बाकी के कोफ्ते भी जो है मैं अब इसमें ऐड कर रही हूँ। ये आधा किलो कीमे से माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में कोफ्ते बन गए। और फ्लेम को देखिए मैंने अभी भी हाई पे ही रखा हुआ है। और सेम उसी तरह से जब दोनों साइड्स डन हो गई तो मैंने लिड लगा के जो है वो इसे 2 मिनट तक अगेन कुक करना है। और ये मेरे पास जो है कोई करने के लिए काम नहीं था, तो मैंने कहा कोफ्तों को सेट कर लेती हूँ। अब ये वाले कोफ्ते भी मेरे डन हो चुके हैं और अब मैं इन कोफ्तों को भी निकाल लूँगी। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह कितना अच्छा कलर आया है इनका। और ये मेरे सारे कोफ्ते डन हो चुके हैं। और यहाँ पे अब ऑयल मेरे पास बहुत ज़्यादा है। वैसे कोफ्तों में ऑयल ज़्यादा ही होता है, बट मैं इतना ज़्यादा ऑयल नहीं यूज़ कर रही हूँ। तो मैंने आधा ऑयल निकाल के अब मैंने इसमें तो 2 मीडियम साइज़ की मेरे पास प्याज थी वो मैंने इसमें डाल ली हैं। और अब प्याज को मैं कर रही हूँ शैलो फ्राई।
और प्याज का जब तक कलर गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता तब तक मुझे इसको फ्राई करना है। और यहाँ पे मेरे पास है लहसुन और इसके अंदर मैंने थोड़ी सी आधी टीस्पून काली मिर्च डाली और यहाँ पे मेरे पास है अदरक। तो ये तकरीबन पिसने के बाद जो है वो 2 टेबलस्पून बनेगा, यानी 1 टेबलस्पून मेरे पास अदरक का पेस्ट है और 1 टेबलस्पून ही मेरे पास लहसुन पेस्ट होगा। तो यहाँ पे जो है मेरे पास ये टोटल 2 टेबलस्पून निकलेंगे। और यहाँ पे देखिए मेरे प्याज का कलर बहुत अच्छा सा ब्राउन हो चुका है। और अब जो है वो इस स्टेज पे मैं इसमें डालूँगी लहसुन और अदरक और काली मिर्च का पेस्ट। तो ये देखिए अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। तो इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालने के बाद जस्ट मैं इसको 1 मिनट के लिए यहाँ पे थोड़ा सा जो है वो इनके साथ ही प्याज के साथ ही फ्राई करूँगी ताकि इसका अच्छा सा अरोमा आ जाए। और इसी के साथ ही अब मैं इसमें डाल लेती हूँ 2 मीडियम साइज़ के टमाटर जो मैंने पहले से क्यूब्स की शेप में काट के रख लिए थे। अब यहाँ पे इस स्टेज पे जो है मुझे सारे मसाले ऐड करने हैं जो कि मेरे पास हैं कुछ इस तरह से। ये मेरे पास सूखा सफ़ेद धनिया पाउडर है 1 टीस्पून, 1 टीस्पून मेरे पास कुटी लाल मिर्च, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून ही मेरे पास ज़ीरा और 1.5 टेबलस्पून मेरे पास पेपरिका पाउडर, टोटली ऑप्शनल है, आप कश्मीरी लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास है 1 टीस्पून हल्दी और 1 मेरे पास है काली इलायची। तो ये सारी चीज़ों को मैंने इसके अंदर ऐड कर लिया और जो है वो अच्छे से अब इसके अंदर नमक डाल के अच्छे से मिक्स कर लूँगी। नमक मैं इसके अंदर जो है वो 2 टीस्पून ऐड कर रही हूँ। आप अपने हस्बे ज़ायक़ा भी नमक इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जो है मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी और जो है वो ये जब तक इसके ऊपर ऑयल नहीं आ जाता तब तक मैं इसे पकने के लिए छोड़ दूँगी। और यहाँ पे मैंने इसके अंदर जो है वो थोड़ा सा पानी डाल दिया है, 3 से 4 टेबलस्पून के करीब मैंने इसमें पानी ऐड कर लिया। ज़्यादा पानी नहीं ऐड करेंगे क्योंकि हमने वैसे भी बाद में इनको जो है वो ब्लेंड करना है। तो ये देखिए यहाँ पे अपनी ही स्टीम के अंदर अच्छे से टमाटर भी मेरे जो है वो गल चुके हैं और बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है इस टाइम पे। और ये आप देख सकते हैं कि अच्छे से गल चुके हैं। तो अब यहाँ पे मैं कर दूँगी फ्लेम को बंद और इनको होने दूँगी थोड़ी देर के लिए ठंडा। ये मैंने फ्लेम बंद कर दी है और इसको मैंने जो है वो एक प्लेट में निकाल लिया ताकि ये जल्दी से ठंडा हो जाए। और जब ये थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो मैंने इसको डालना है ब्लेंडर के अंदर और मैंने इसको कर लेना है ब्लेंड। तो ये मैं इसको अलग से साइड पे रख रही हूँ और अब मेरे जो है वो तकरीबन 2 से 3 मिनट गुजर चुके हैं और ये काफ़ी हद तक ठंडा हो चुका है। अब मैं इसको डाल रही हूँ एक जूसर के अंदर और जो है मैंने ऑयल के साथ ही सारा का सारा इसके अंदर ऐड कर लिया है। और अब मैं अच्छा सा इसका पेस्ट बना लूँगी और ये पेस्ट बन चुका है और मैंने फ्लेम अगेन ऑन कर ली है। कोई ऑयल वगैरह नहीं डाल रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी उसके अंदर बहुत सारा ऑयल है। और ये मैंने पानी डाल के भी जो है वो कर लिया। आपको जितना भी पानी ऐड करना होगा आप इस स्टेज पे ही इस पे पानी ऐड कर सकते हैं, यानी अगर आपको ग्रेवी पतली रखनी है या घनी रखनी है या रखनी नहीं है तो आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने इसमें आधा कप दही ऐड कर लिया है और जो है वो दही के साथ भी मैंने जो कटोरी के अंदर थोड़ा सा लगा हुआ था उसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल के अगेन जो है वो इसको अब पकाऊँगी। और ये अब आप देख सकते हैं कि ये कितना अच्छे से इसका ये स्मूथ सा पेस्ट बन चुका है। और अब जब इसमें बॉयल आने लगेगा तो मैं इसमें ये हरी मिर्ची ऐड कर लूँगी। आप हरी मिर्चों को काट के भी इसमें ऐड कर सकते हैं। ये जो धनिया है मेरे पास मैं इसको बाद में ऐड कर लूँगी गार्निशिंग के लिए। ये मेरे पास जो इलायची मैंने उसके अंदर डाली थी, मैंने ब्लेंड करने से पहले इस इलायची को निकाल लिया था और मैंने अभी वो इलायची भी इसके अंदर इस वक्त ऐड कर ली है, जो एक मेरे पास काली इलायची मैंने ऐड की थी। तो ये देखिए अब इसमें जब ये बॉयल आने लगेगा और इस स्टेज पे मैं इसमें कोफ्ते ऐड कर लूँगी। तो सारे कोफ्ते एक एक करके इसमें ऐड कर लेंगे और एक बार चम्मच अच्छे से चला लूँगी ताकि सारे कोफ्ते अच्छे से मिक्स हो जाएं और इस पर लीड लगा के अब इसे मैं पकने के लिए छोड़ दूँगी। तो मैं तकरीबन जो है इसे हाई फ्लेम पे ही पका रही हूँ। 5 मिनट तक मैंने इसे हाई फ्लेम पे ही रखा है और अब देख सकते हैं सारा ऑयल जो है ये ऊपर आ चुका है। तो अगर आप चाहें तो आप इस स्टेज पे फ्लेम को बंद कर सकते हैं, बट मैं इसे अगेन पकाऊँगी थोड़ी देर के लिए। मैं अभी फ्लेम को बंद नहीं कर रही हूँ और अब जो है मैं लिड के बगैर इसको पका रही हूँ ताकि इसका जो पानी है वो थोड़ा सा ड्राई हो जाए। और अब मैंने जो है वो इसके अंदर धनिया भी ऐड कर लिया है और अब जो है मैं इसे छोड़ देती हूँ ताकि थोड़ा सा थिक हो जाए और ऑयल जो है वो इसके ऊपर आ जाए। अभी देखिए यहाँ पे मेरे अच्छे मज़ेदार कोफ्ते, बीफ कोफ्ते बन के तैयार हो चुके हैं और अब इसे मैंने जो है वो सर्विंग बॉल के अंदर निकाल लिया है।
तो व्यूवर्स, इसी के साथ ही अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक के बटन पे क्लिक कर लीजिए, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और यहाँ पे ये देखिए मेरे मज़ेदार से कोफ्ते बन के तैयार हो चुके हैं। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही इजी रेसिपी है और इस रेसिपी से आपके कोफ्ते ख़राब नहीं होंगे। मैं भी आपको एक कोफ्ता निकाल के दिखा देती हूँ कि ये कैसे बने हैं, और ये अंदर तक जो है कितना जूसी और कितना सॉफ्ट बना है, ये आप देख सकते हैं। और इस तरह से अगर आप बनाएंगे तो आपके कोफ्ते बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे, टूटेंगे नहीं, और ये बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल की तरह हैं। तो ये आप देख सकते हैं ये कितना ज़बरदस्त सा बना है। मैं इसे टेस्ट करके देखती हूँ। बहुत ज़्यादा मज़े का बना हुआ है। तो व्यूवर्स, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसी के साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ताला मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।